डीजी है अभिषेक सिंह, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एनटीए की, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जी, सबसे पहले आप बच्चों को क्या कहेंगे? 12,97,000 छात्र हैं, उनका 3 तारीख को परीक्षा हुई थी और एंजाइटी होती है परीक्षा की, कैंसिल कर दी गई है, क्या कहेंगे उनके लिए? हम उन सभी 22,69,000 बच्चों से यह कहना चाहेंगे कि यह दुर्भाग्य है, यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस निर्णय पे लेना पड़ा कि जो परीक्षा 3 तारीख को सुचारू रूप से कंडक्ट की गई थी उसे हमें कैंसिल करना पड़ा, उसे हमें री एग्ज़ाम करना पड़ा। हमें उन सब की भावनाओं से, उन सब के गुस्से से, उन सब के एंगर से को समझ सकता हूँ। मैं खुद एक पिता रहा हूँ, मेरे बच्चे इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन किसी भी तरीके से अनुमन्य नहीं है। पर साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि परीक्षा की इंटीग्रिटी को जो क्रिमिनल्स, जो स्कैमस्टर्स, जो फ्रॉडस्टर्स वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको भी कामयाब होने नहीं दे सकते। हमें उन्हें सजा देनी जरूरी है, हमें उन्हें पनिश करना जरूरी है, ताकि जो बच्चे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस परीक्षा में अपीयर होते ये हैं, तो बात की बात हो भविष्य गई में ना मेडिकल अभिषेक जी, लेकिन क्या इस बात की जांच होगी कि इस तरीके का पेपर लीक होता क्यों? और अब सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये सिस्टमैटिक फेल्योर हम मानकर चले, क्योंकि 2024 में सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर है। क्या हम ये मानकर चले चूंकि परीक्षा रद्द हुई है, क्या हम ये मानकर चले कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर है? हमने ये कमिटमेंट दिया था सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को कि हम जीरो एरर परीक्षा कराएंगे विद जीरो टॉलरेंस। तो उस क्रम में अगर जरा सा भी कमी होती है और जरा सा भी अनियमितता होती है तो हम उसके लिए उसकी जिम्मेदारी को समझते हैं। और उसी क्रम में हमने सीबीआई को इंक्वायरी दी है कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो कोई भी इस परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए, इस परीक्षा की इंटीग्रिटी को वायलेट करने में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई लेंगे। सीबीआई की इंक्वायरी करा करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई जरूरत न करे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। अभिषेक जी, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले की? कहां से लीक हुआ है, कौन जिम्मेदार है, क्या यह गिरोह है या कोई और मामला है, या एक हाथ कोई हुआ मामला आप कह सकते हैं? 3 तारीख का मामला सामने आया, इसके लिए रद्द हुआ, लेकिन यह पेपर पिछले 1-1.5 महीने से गेस्ट पेपर के नाम पर घूम रहा था सब जगह पर। देखिए, इसकी जानकारी हमें 7 तारीख को मिली, जैसा हमने बताया। 3 तारीख के पहले इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं आई थी, हमने हर वैसी सूचना को वेरीफाई किया था, एक्शन लिया था, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए थे। और ये जानकारी परीक्षा 3 तारीख को सुचारू रूप से कंडक्ट होने के उपरांत आई है। 3 तारीख को जब परीक्षा खत्म हुई तो किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी थी। और हमारा ये उद्देश्य था कि हम परीक्षा के उपरांत भी कोई कंप्लेन आएगी उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो जब हमें 7 तारीख को यह मैसेज मिला एक विसल ब्लोअर के द्वारा, तो हमने उसकी तत्काल जांच कराई, और इस हद पे जांच कराई 2 मुद्दों पे कि क्या उस पीडीएफ में कोई भी प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या यह अभिषेक जी, पीडीएफ बहुत लेट जानकारी मिल पाई आपको, जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गया था, और जैसे मैंने कहा कि 1-1.5 महीने पहले से गेस्ट पेपर के नाम पर, अनुमानित पेपर के नाम पर, यह पेपर घूम रहा था बाहर। कहीं ना कहीं ये जानकारी भी तो लेट मिली है। झारखंड का इस पेपर की पहली तब ये जानकारी कहा गया था ये तो लोकलाइज्ड मामला है, लेकिन आज तो हम पूरा नेशन वाइड नेटवर्क देख रहे हैं ना, केरल से लेकर, नासिक से लेकर, गुरुग्राम से लेकर सीकर तक पूरा नेटवर्क हम यहां पर देख रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगा ये कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था। परंतु हमारे पास इस पीडीएफ की घूमने की जानकारी और किसी भी चैनल पे इस पीडीएफ के घूमने की जानकारी 7 तारीख हमने रिपोर्ट दिया है एजेंसीज को, और उसके बाद उसकी जांच हुई है, उसके बाद आई है जो रिपोर्ट्स आई थी 8-9 तारीख को। तो अगर सीबीआई की इंक्वायरी से सिद्ध होता है तो क्लियर हो जाएगा कि कौन शुरू किया था, कहां से शुरू किया था। एनटीए इसकी जिम्मेदारी लेता है, और इसलिए एनटीए ने जो दोबारा परीक्षा होगी उसके लिए कोई शुल्क नहीं चार्ज करने का निर्णय लिया है। जो पिछली परीक्षा हुई थी उसकी भी जो फीस है उसको रिफंड करने का निर्णय लिया है। लेकिन अभिषेक जी, नीट को लेकर ही इतना विवाद हमेशा क्यों होता है? नीट को लेकर ही इतने सारे सवाल क्यों उठते हैं बार बार? 2024 में भी यह मामला उठा था। थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देख रहा था, 14 में से 5 परीक्षाएं लीक हो चुकी है। 14 परीक्षाएं कंडक्ट की गई, 5 परीक्षाएं लीक हो चुकी है अब तक। और आपके वेबसाइट पर मैंने देखा कि आपका घोषवाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप परीक्षाएं कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट क्या दिखाता है? 14 में से 5 परीक्षाएं लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है उसमें।
जेई के एंट्रेंस टेस्ट में 12 क्वेश्चन जो है वो बदलने पड़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट देती है कि वार्षिक रिपोर्ट नीट का नहीं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसका नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक फेल्योर तो है ना एनटीए के भीतर, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा अभिषेक जी, जी बिल्कुल, जहां ताकि भी बच्चों फेलियर का है, जहां भी भरोसा हो कमियां, सके इस पर। जी देखिए, जहां भी फेलियर है, जहां भी कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचने की कोशिश कर रहा है। एनटीए ने कमिटमेंट लिया था कि हम बिना एरर के करेंगे, वो विश्वास वो तोड़ा गया किसी के द्वारा। किसने तोड़ा वो सीबीआई बताएगी, परंतु हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम एग्जाम दोबारा कराएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, और अपने एश्योरेंस पे कि हम जीरो एरर एग्जाम कराएंगे उस पर अडिग रहने की बात है। अभिषेक जी, और एक सवाल मेरा है, क्योंकि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट बनी थी पेपर लीक के बाद में, एक हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट थी और उसमें कहा गया था कि परीक्षा में अटेम्प्ट की सीमा लागू की जाए। उसके जो अलग अलग उन्होंने पैरामीटर्स रखे थे, जो सुझाव दिए थे, उसमें निजी नहीं सरकारी संस्थाओं में परीक्षा केंद्र बने, यह भी उस रिपोर्ट में कहा गया था। परीक्षार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए, उनको बायोमेट्रिक से पहचान कराई जाए, पेपर इंक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट पे भेजे जाए, यह भी उसमें कहा गया था। नासिक प्रिंटिंग प्रेस से रिपोर्ट लीक हुआ है, कहा जा रहा है हाइब्रिड मॉडल में कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो, परीक्षा में प्री मेंस के 2 चरण लागू हो, इस तरीके के तमाम उसमें सुझाव दिए गए थे। कितने सुझाव लागू किए गए हैं और कितने सुधार इस राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हो चुके हैं 2 साल के भीतर? जी, जैसे इस बार की जारी परीक्षाएं हुई वो सरकारी केंद्रों पे हुई, बायोमेट्रिक कंप्लीट किया गया, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करी गई, और जैसा मैंने बताया परीक्षा के दिन 3 तारीख को परीक्षा के कंडक्ट करने में, परीक्षा के कंप्लीट होने में कहीं इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि सारे जो बच्चों ने परीक्षा दी उन्होंने कई चैनलों पे कहा, यूट्यूब पे कहा कि इस बार की परीक्षा बड़े सुचारू तरीके से हुई। परंतु हमारी जिम्मेदारी परीक्षा का पूरा क्रम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक रहता है। तो 3 तारीख तक भले कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ, परंतु हम 7 तारीख की रिपोर्ट को भी उतनी गंभीरता से लिए और उसको इंक्वायर कराए, और उसके बाद जो कमी पाई गई उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। और सरकार और एनटीए वचनबद्ध है कि हम इस बीमारी को, इस समस्या को जड़ से दूर करेंगे। और उसी क्रम में आज का निर्णय है। यह निर्णय कठिन है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, एनटीए के लिए। इतने व्यापक स्तर की परीक्षा अभिषेक जी, दोबारा 2 कराना साल आसान। में कम से कम इतना बदलाव जरूर हम कह सकते हैं कि 2 साल पहले जब सरकार इस मानने को भी तैयार नहीं थी कि सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, हम पेपर रद्द नहीं करेंगे, जो परीक्षा हुई है, कम से कम आज ये जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द, वो पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल फिर भी रहेगा, 6 से 8 दिन के बाद आपने कहा है कि नया डेट आप जारी करेंगे, क्या इस बार जो विद्यार्थी हैं वो आप पर भरोसा करें? क्योंकि आगे का टाइम टेबल भी उससे अफेक्ट हो सकता है, जो बाकी परीक्षाएं उनको देनी है या एडमिशंस का प्रोसेस है, वो सारी चीजों का इफेक्ट उस पर हो सकता है। आप उन देखिए, विद्यार्थियों को, बच्चों को क्या कहेंगे? क्या आप पर भरोसा करें, बच्चों वो बच्चों एनटीए को पर बस भरोसा मैं करें, यही सरकार पर कहूंगा, भरोसा करें? बच्चों को बस मैं यही कहूंगा कि हम उनके समस्या को, उनके दर्द को, उनकी उनकी जिस परिवेश में है वो उसको अच्छे से समझते हैं। बस उनसे यही गुजारिश है कि इस बार जब हम डेट अनाउंस करें, उस परीक्षा के लिए अपनी मेहनत के ऊपर एग्जाम पे आए। और अगर कोई असामाजिक तत्व, कोई एंटी सोशल एलिमेंट, कोई स्कैमस्टर्स, कोई फ्रॉडस्टर, कोई क्रिमिनल अगर क्वेश्चन पेपर देने की बात करता है तो उसके झांसे में ना आए, प्रलोभन में ना आए, ग्रीड पे ना जाएं, उसको रिपोर्ट करें। हम सब मिलकर के इस समस्या को दूर कर सकते हैं। जब तक इस तरह के लोगों को हम बढ़ावा देंगे, इस तरह के लोग प्रोत्साहित होते रहेंगे। हमें मिलकर के इन लोगों को जेल भेजना है, इन लोगों को सजा देनी है, अभिषेक जी, और अपने प्राइवेट सिस्टम से इनको कोचिंग दूर करना। क्लासेस की जो संस्थाएं हैं, 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री वो बन चुकी है, और हर बार जब भी पेपर लीक होती है तब उसमें से किसी ना किसी कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट का नाम सामने आ जाता है, सीकर के भीतर, महाराष्ट्र में लातूर के भीतर भी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक टाइटनिंग होना चाहिए उसका, थोड़ा पेच देखिए, कस देना चाहिए उसका? अभी हमने इंक्वायरी सीबीआई को दी है। मैं प्रीजज नहीं करना चाहता हूं कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें दोषी नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से हम इसके मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, और सीबीआई की जो भी रिकमेंडेशन होगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और इस किसी भी अभिभावक को, किसी भी बच्चे को कोई और भी जानकारी है तो उसे हमें कृपया हमारे तक पहुंचाइए, पुलिस तक पहुंचाइए। हम लोग सब वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को सजा दिला पाए।
अभिषेक जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अगली परीक्षा जो होंगी ना, कम से कम वहां पर इस तरीके की कोई शिकायत ना आए, और कम से कम टाइम टेबल फॉलो हो, सीयूईटी का टाइम टेबल हो या जेई मेंस का टाइम टेबल हो, उसमें आने वाले सवाल हो वो बाद में बदल लेना पड़े, क्योंकि हर वक्त हर विद्यार्थी परीक्षा के लिए जो जाता है परीक्षा केंद्र पर, वो एक अलग माहौल में होता है, अलग मानसिक स्थिति में होता है, और दोबारा उसमें उसको जाना पड़े तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ अभिषेक जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपकी अतुल बात से लोंढे पूरी पाटिल, तरह आपने सहमत सुना। हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत जी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंस्टेड ऑफ मतलब अपनी बात कहने की बजाय हम जो कार्य है वो करके अपनी बात को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं